सर मेरा सवाल ये है कि सर जिस तरह अल्लाह ताला पे हम सब अल्लाह ताला को मानते तो हैं, लेकिन हमें उस तरह यकीन क्यों नहीं है अल्लाह ताला पे जिस तरह सहाबा को हुआ करता था। हमें इस बात का पता तो है कि अल्लाह है, लेकिन हम जब कोई बुरा वक्त आता है तो लोगों से उम्मीदें क्यों लगा बैठते हैं, अल्लाह से क्यों उम्मीद रखते हैं। हमारे पास अल्लाह का यकीन उस तरह क्यों नहीं जिस तरह सहाबा के पास था। ये जवाब मैंने साइकोलॉजी की किताबों में मिला था मुझे, पता है, मैं इसलिए साइकोलॉजी को इतनी इज्जत करता हूं। इस जुमले के ऊपर प्लीज परेशान ना होना जो मैं बोलने लगा हूं, बल्कि नहीं बोलता, परेशान हो जाएंगे। रुक जाएं, पहले जवाब दे देते हैं, प्रोफेसरशिप बाद में करूंगा, पहले जवाब। तो ईमान जो है ना, ईमान ये लफ्ज हमें गलत बताया गया है, ठीक है। हम इस तरीके से पाकिस्तान में ईमान के लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं जिसका असल में मतलब अमानत है। जो लफ्ज अरबी में अमानत का है ना, वो पाकिस्तान में ईमान का लफ्ज है। अभी आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या बात कर, इतना बड़ा मसला है, इसलिए मैं उर्दू से बचता हूं कि अरबी में आओ। अब छोड़ दें अमानत को, जो भी पाकिस्तान के, जैसे आप कहते हैं ना कि इस बंदे ने सर मेरे साथ बेईमानी कर दी। बेईमानी का क्या मतलब है? धोखा कर दिया। सोचें जरा, बेईमानी का मतलब धोखा होता है? बेईमानी का मतलब होता है फलस्तीन की मदद ना करना। ईमान ही नहीं है हमारा। दुआ करते वक्त ये सोचना कि शायद कबूल होना हो, ये होती है बेईमानी, कि मेरा ईमान ही नहीं है कि मेरी दुआ कबूल हो। बेईमानी तो बड़ा सिंपल सा जुमला है, बेईमान, कि तेरे अंदर ईमान ही नहीं है। मसला क्या है आपका, मेरा और आपका, कि हमें जिस तरीके से ईमान का लफ्ज बताया गया उसके बाद उसके लिए एक्शन की जरूरत कोई नहीं थी। हमें, मुझे और आपको, देखिए मुझे कैसे पता है आपके साथ, क्योंकि मेरी अम्मी ने और आपकी अम्मी ने, सबने एक ही काम किया। क्या? अब्बू ने भी, बाय द वे, खाली अम्मी भी नहीं, अब्बू भी, कि किताब पढ़ ईमान दुरुस्त हो जाएगा, कुरान पढ़ ईमान दुरुस्त हो जाएगा, सीरा पढ़ ईमान दुरुस्त हो जाएगा। ये कहा है ना हम सबको। तो ईमान तो ऐसे दुरुस्त नहीं होता, पढ़ने से ईमान नहीं दुरुस्त होता, ईमान काम करने से दुरुस्त होता है, और काम करने से नहीं दुरुस्त होता। ईमान असल में एक खास काम करने से दुरुस्त होता है, और वो क्या काम है? उसको कहते हैं कुर्बानी। जब तक आपकी कुर्बानी स्टार्ट नहीं होगी, ईमान एंटर नहीं होगा। यह है कुरान पाक के अंदर कुर्बानी का फलसफा। और रुके, कैसे आप कैसे काट सकते हैं? आप ही ने पूछा है सवाल और मैंने आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं। अभी सुने, बाय द वे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल मुस्लिम्स राइट नाउ। कि मसला किधर है? मसला यह है कि बचपन से हम लड़के और लड़कियां घर से कुर्बानी नहीं देते। कुर्बानी किस चीज की होती है? ख्वाहिशात की नहीं, ऐसे ना समझ नहीं आएगी। जो चीज आपको सबसे ज्यादा अजीज हो उसकी कुर्बानी होती है, समझ गए? जब आप अपनी अजीज चीजों की कुर्बानी शुरू करेंगे, जैसे वक्त, जैसे पैसा, और बच्चा कैसे कुर्बानी सीखता है? अपने खिलौने किसी को देके, और क्या है उसके पास। बड़ा कैसे कुर्बानी करता है? आप सब बड़े हैं, आपको पता क्या क्या चीजें चाहिए, उनमें से चीजें देना शुरू करेंगे आप। सबसे पहले अपना वक्त देना शुरू करेंगे, और वो जब तक आप के अंदर से कोई चीज निकलने नहीं, तब तक ईमान दाखिल नहीं होगा। सो ईमान इज नॉट जस्ट एक्शंस, इट इज ए सर्टेन एक्शन विच इज गोइंग टू हर्ट यू, इट बेटर हर्ट यू। एक सेहतमंद, बगैर किसी दुख के, बगैर किसी चोट के एक बंदे को ईमान नहीं पता चल सकता, उसके अंदर ईमान नहीं है। एक बंदे के मुंह पे स्कार्स हों, रूह पे, दिल पे स्कार्स हों, तब पता चलता है इसका ईमान दुरुस्त हुआ, उसको लगी है सही, खूनो खून हुआ किसी जगह पे जाके। उसने जब देखी थी ना रोड पे लड़की गाड़ी पे, उसने कहा था तेरे पास अगर एसयूवी है तो पूरी ट्रेन लेके आ, आज ये लड़की तो बच गई है, मैं शायद ना बचूं, मगर लड़ता हुआ मरूंगा। मरता कोई नहीं है। अल्लाह ने कहा था टेंशन ना लेना, जान जब तक अल्लाह ने नहीं निकालनी, किसी गाड़ी या ट्रेन जहाज ने नहीं निकालनी। हमारे सामने वाकयात होते हैं। हमारा तो पाकिस्तान में एयर क्रैश में बंदा बच गया था, जहाज गिरा और बंदा बच गया, पता ना आपको, कराची में। तो जब अल्लाह ने नहीं मारना तो नहीं मारना। मसला ये, हमें हर वक्त शैतान आके डराता है, मारना है, बड़े भाई ने मार देना है, बड़े अंकल ने मार देना है, नवाज शरीफ ने मार देना है, आर्मी ने आगे पकड़ लेना है, मार देना है।
जब अल्लाह ने नहीं मारा, मौदूदी साहबी की बात बताता हूं, यही पुलिस वाले आए थे उनको जेल करने के लिए और नमाज पढ़ रहे थे। वो महमूद साहब लिखते हैं, साथ ही बैठे हुए थे, उन्होंने किताब में लिखा हुआ कि सलाम फेरा है तो वेट कर रहा था, कहता सुबह हम आपको मार देंगे, फांसी का ऑर्डर आ गया। इन्होंने सलाम फेरते ही ऊपर किया और उन्होंने कहा आप नहीं, अल्लाह मारता है, अगर अल्लाह ने मारना हुआ तो सुबह मुझे अल्लाह मार देगा, पहले इस्लाम तो कबूल कर, जुमला तो दुरुस्त कर अपना, और अगर अल्लाह ने नहीं मारना हुआ तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप नहीं मारेंगे मुझे। इतना आसान है। मसला यह है कि बातें करने से ईमान नहीं आएगा। आपकी मेरी बातें समझ आ गई आपको? मगर ईमान नहीं आया। ईमान के लिए क्या करना पड़ेगा? अमल नहीं, कुर्बानी। और सबसे पहले ढूंढने अपना इस्माइल। हर एक के अंदर अंदर होता है कि सबसे अजीज चीज क्या है। अपना अपना इस्माइल ढूंढो बेटा। अभी बता दूं, अगर आपने इस्माइल से कम कुर्बानी दी तो अपने साथ नहीं धोखा किया, पूरी कौम के साथ धोखा कर दिया आपने। ये गेम ना खेलना। ये फलस्तीनियों ने हमें सिखा दिए हैं कि कौन कौन गेमर है, कौन कौन 2 नंबर है। अपना इस्माइल सबको पता होता है। शाबाश, अल्लाह की राह में देना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा। अभी बता दूं, टफ स्टेटमेंट यस, जहादी किस्म की स्टेटमेंट यस, अलकायदा लग रहा हूं आपको यस, खैर है, क्योंकि मुझे एक कुर्बानियां पहले खेल दे चुका हूं कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये कुर्बानी हो चुकी है मेरी, इसलिए मुझे नहीं फर्क पड़ता आप लोग क्या सोच रहे हैं। मुझे ये डर है कि कहीं आपको वो पूरा हक ना बताऊं, कोई कसर ना रह जाए। यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसके लिए किताबें खोल रहा हूं रोज, कि कुछ चीज ऐसी तो नहीं जो मिस कर रहा हूं मैं। यू बेटर एट योर एज अंडरस्टैंड, यू नीड टू गिव। और क्या कर दिया है हमें इसके यूरोपियन साइकोलॉजिस्ट ने, हमें क्या कर दिया, इनके फिलोसफर्स ने हमें रिसीवर बना दिया कि जो जितना ज्यादा ऊंची एम्पायर बनाएगा वो है असली मोमिन।